हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन राज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग एनाटॉमी या फिर 12th 11th के जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, 8th क्लास में भी हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग फुल नॉलेज इसके बारे में लेंगे कि सबका जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है वो पार्टिसिपेट करता है, वो सभी का क्या क्या फंक्शन है, वर्क है, जिसके बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे जाकर एंड उसका प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फिगर को सबसे पहले देखेंगे। तो ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं मौत से स्टार्ट होता है। ये क्या हो गया? मौत हो गया। सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? मौत के नीचे में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? फेरनेक्स। फिर एसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इस साइड में देखेंगे तो लीवर, गॉल ब्लैडर, टंग एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिक्स। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफिनीशन के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे किसे। तो बोला गया क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बोला गया क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसका क्या होता है? टूटता है और सिंपल फॉर्म में हो जाता है। सिंपल फॉर्म करने का मतलब लिपिड फॉर्म में हो जाता है और गिव अस एनर्जी, और हमें वो क्या देता है? एनर्जी देता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। तो हम लोग जाने डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। तो बोला गया क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड इट गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम लोग क्या बात किए कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में और हमें एनर्जी देते हैं। हम लोग को फ्रेंड्स फूड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी के लिए होता है। तो एनर्जी कैसे आएगा? जब कोई भी फूड मटेरियल्स हम लोग जब खा रहे हैं उसका जब तक डाइजेशन नहीं होगा तो हम लोग को क्या एनर्जी मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट्स में कौन कौन से, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर में क्या हो गया? माउथ हो गया। सेकंड, टंग हो गया। थर्ड, एसोफेगस। ये जो देख रहे हो एसोफेगस, इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, एनस, रेक्टम और बहुत सारे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, बाइल डक्ट है। ये सभी है जो क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। तो हम एक एक करके हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले एक डायग्रामेटिकली हम आपको बता देना चाहते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम फूड पार्टिकल्स है, वो कोई भी फूड पार्टिकल्स को जब हम ईट करते हैं माउथ के थ्रू ही ईट करेंगे, तो माउथ के थ्रू सबसे पहले किस में आएगा? माउथ में आएगा। माउथ में क्या करेगा? जो टंग है वो क्या करेगा? जो सलाइवा हमारे मुंह में जो, जिसको हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं, वो क्या करता है? उसको मिक्स करता है फूड में। सलाइवा उसको मिक्स होता है। मिक्स होने से क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स है वो स्मूथ और स्लिपी हो जाता है, फिसलदार बन जाता है। वो क्या करता है वहाँ से, और जो हमारे टीथ हैं, टीथ क्या करता है? जितने भी लार्ज पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स में कर देते हैं, और वो फिर क्या होता है? जो हमारे एसोफेगस हैं, फूड पाइप है, उसके थ्रू फूड पार्टिकल्स कहाँ आते हैं? स्टोमक में आते हैं। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन एसोफेगस जो है, फूड पाइप है, इसमें कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ ये एक पाइप की तरह, एक पाथवे की तरह काम करता है, जो सिर्फ स्टोमक के पास तक पहुंचा देता है। स्टोमक में बहुत सारे सेल होते हैं,
स्टोमक के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से क्या होता है, जितने भी जैसे कि अब प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो सब क्या होता है, बाइल जो एक बिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। वो क्या करता है, सभी प्रोटीन ये सब जितने होते हैं सबका एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है, हमारे लीवर के पास पहुंचाता है, या फिर और ये यहाँ से ब्लड से, यहाँ में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस होने के बाद, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू में जितने भी एनर्जी है, प्रोटीन है, वो क्या होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में मिलते हुए, ब्लड में मिलकर हमारे हार्ट के पास पहुंचते हैं, और हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर एनर्जी हमें मिलती है। इसमें क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हो गया, फिर उसके बाद लास्टली जो फूड है जो बचा हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन होता है। अगर इसमें अगर नहीं हो, जितना भी होगा लार्ज इंटेस्टाइन में लास्टली तक डाइजेशन होता है। उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स बचे वो सब क्या होता है, रेक्टम और एनस के थ्रू या बाहर निकल जाता है। तो हम लोग ओरली जाने कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम बात किए। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गन टू ऑर्गन, हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। माउथ में देखेंगे टीथ के बारे में, टंग के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टू अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग माउथ के बारे में। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं ऑर्गन टू ऑर्गन। सबसे पहले तो स्टार्टिंग हम बात किए हैं ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को हम लोग माउथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात किए हैं कि माउथ क्या काम करता है, तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले जानते हैं कि माउथ क्या करते हैं। हम लोग जो फूड मटेरियल्स है वो सबसे पहले इनटेक करते हैं तो माउथ में ही करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि जब भी हम फूड मटेरियल्स लेते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा है उसको हम लोग लार भी बोलते हैं, वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है फूड पार्टिकल्स के में। और क्या होता है, जो हमारे टीथ है वो क्या करता है, च्यूइंग करता है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि माउथ में क्या होता है। तो बोला है क्या कि इट इज़ अ स्पेस इन विच इनटेक ऑफ फूड अकर्स। बोला गया क्या कि हम लोग का जो माउथ का भी जो स्पेस है उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स इनटेक होता है। फूड पार्टिकल्स इनटेक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन मतलब अंदर लेना। द फूड प्रोडक्ट्स इजली च्यूएबल इन द ओरल कैविटी। जितने भी फूड जो पार्टिकल्स हैं वो इजली च्यूएबल मतलब आसानी से उसको चिबाया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, हमारे माउथ में प्रोसेस होता है। इन दिस कैविटी सलाइवा रिलीज बाय द सलाइवरी ग्लैंड विच हेल्प टू मिक्स द फूड एंड इजी स्वेबल द फूड। बोला गया क्या कि इन दिस हमारे इस माउथ कैविटी में क्या होता है कि सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा रिलीज कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में, सलाइवा से हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, ईजी हम लोग आसानी से उसको निगल सकते हैं। जो फूड पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है उसको हम लोग निगल सकते हैं। मतलब वो जो फूड पार्टिकल्स है एसोफेगस के थ्रू वो आसानी से स्टोमक में पहुंच सकता है। तो हम लोग ये देखें माउथ के बारे में कि माउथ का फंक्शन क्या है, जिसके बारे में बात किए। अब हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में। तो हम लोग टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। टीथ क्या बोला कि इट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट विच परफॉर्म वेरियस डाइजेस्टिव प्रोसेस। बोला है कि जो टीथ है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को में हेल्प करता है। जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको च्यूइंग करने में, मतलब चिबाने में, च्यूइंग द फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल्स को च्यूइंग करने में। बाइट द फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको काटने में। फिर क्या बोलेगा, कटिंग द फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में या फिर कट करने में ये हेल्प करता है। तो हम लोग देखेंगे टीथ है चीरने, फाड़ने, उसको तोड़ने और कट करने में यह हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि जो टीथ का जो फंक्शन है जिसके बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि टीथ का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं टीथ के जो डिवाइडेड किया गया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में किया गया है। क्रोन, नेक, रूट। रूट को ही हम लोग बोलते हैं रूट कैनल भी बोलते हैं। और लेयर 3 लेयर में बटा गया है, इनामेल, डेंटाइन,
पल्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लेयर के बारे में जान जाएंगे, इसके बाद हम सबसे इजी है क्रोन अपने आप याद हो जाएगा। तो जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, जो टीथ के सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। और जो ये जो पल्प देख रहे हैं जिसमें नर्व्स है, ब्लड वेसल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जो टीथ के अंदर में होते हैं जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। तो हम लोग जान गए किसके बारे में, कि जो लेयर हैं 3 लेयर होते हैं, इनामेल, डेंटाइन, पल्प। इनामेल सबसे ऊपर, डेंटाइन उसके सेकंड लेयर, पल्प जिसमें नर्व्स और जो ब्लड वेसल्स पास हो रहते हैं उसी को बोलते हैं पल्प बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके 3 पार्ट्स में बांटा गया कैसे। तो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट जो देख रहे हैं सबसे ऊपर का, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोन। ठीक, जो ऊपर का जो पार्ट देखो उसको क्या बोले, क्रोन बोले। और ये जो मसल्स और ये जहाँ पे मसल्स मिल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं। जहाँ मसल्स से जो सटे हुए जो टीथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और जो नीचे का जो पार्ट्स है जहाँ से नर्व सप्लाई होते हैं, जहाँ से दोनों टीथ को जो कोने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रूट, या फिर रूट कैनाल भी बोलते हैं, कैनाल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो देखो टीथ को पहले डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, इसके किसके आधार पे, क्रोन, नेक, रूट। मतलब शेप का सबसे ऊपर वाला को क्रोन बोलेंगे। क्रोन देखो सिंपल याद करने का तरीका, टोपी कहाँ पहनते हैं, तो क्रोन सबसे ऊपर हेड में ना पहनते हैं तो इसको क्रोन बोलेंगे। गर्दन हेड के नीचे होता है, जो टीथ के जो नीचे जहाँ से मसल्स जो सट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलेंगे। और मसल्स के अंदर जो टीथ गया हुआ उसको क्या बोलते हैं, रूट या फिर रूट कैनाल बोलते हैं। उसी तरह से लेयर ऑफ टीथ के बारे में, तो सबसे ऊपर टीथ का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। बीच की लेयर है उसको डेंटाइन बोलते हैं। और जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग टीथ के बारे में जाने। अब हम बात करेंगे टंग के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, कि टीथ को कितने प्रकार में बांटा गया है, किसके आधार पे बांटा गया है। तो हम लोग स्ट्रक्चर और उसका थिक मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफाई करेंगे, और शेप और साइज के आधार पे क्लासिफाई करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टंग के बारे में। अब हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स टाइप ऑफ टीथ के बारे में, कि टीथ को 2 आधार से बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ सेट। सेट के आधार पे, कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अभी बचपन का दांत है, मैंने दूध वाला दांत है, और अभी एक परमानेंट मतलब एक जो टूट जाने के बाद फिर नहीं आएगा, और एक टूटने के बाद फिर से आएगा। तो सेट के आधार पे किया गया कि नहीं, उसके आधार पे बांटा गया 2 पार्ट्स में, एक टेम्पोररी टीथ, एक परमानेंट टीथ। टेम्पोररी को हम लोग मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं और डिसीडियस टीथ के भी नाम से जानते हैं। और ये परमानेंट टीथ, जो टेम्पोररी टीथ है वो 5 to 6 ईयर तक, कहीं एज तक ये रहता है। और ये परमानेंट टीथ है, जो इसके बाद के ईयर का जो टीथ होते हैं उसी को बोलते हैं परमानेंट टीथ, वो बोलते हैं। याद रखिएगा, जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ के प्लेस पे ही आता है परमानेंट टीथ आता है। कभी भी परमानेंट टीथ की जगह पे मिल्क टीथ नहीं आएगा, क्योंकि बचपना कब तक रहेगा, 5 to 6 ईयर तक। तो कभी भी परमानेंट टीथ की जगह पे वो नहीं, बल्कि मिल्क टीथ की जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। जैसे हम बोले थे, जो टीथ का हम शुरू में जब बताए थे उसका फंक्शन के बारे में, कि वो बाइटिंग करता है, च्यूइंग करता है, और ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्ट्स का जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको ब्रेक डाउन भी करता है, तोड़ता है। तो उसी के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे टीथ को बांटा गया। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम बात करेंगे डेंटल फार्मूला के बारे में। टेम्पररी टीथ है उसके डेंटल फार्मूला के बारे में, और बात करेंगे परमानेंट टीथ जो होते हैं एडल्ट में, उसके डेंटल फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ इसका वर्क के भी बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो टेम्पोररी टीथ होता है वो कितना होता है, 20 होते हैं, 20 होते हैं टेम्पोररी टीथ।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्पोररी टीथ के बारे में कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102/2102। ये क्या है, डेंटल फार्मूला है 2102/2102 इक्वल टू 20। अब हम बात करें कि ये 20 कैसे होगा। अगर ऐसे सम करते हैं तो देखो 3 2 5, 3 2 5, 5 5 तो 10 से हुआ, तो यहाँ पे 20 कैसे। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि 20 कैसे हुआ। जो हम टोटल गिन के, लोगों को पता रहता है कि हाँ 20 है, लेकिन कैसे है वो नहीं पता रहता, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आई इंसीजर, सी कैनाइन, PM प्रीमोलर, M मोलर। जैसे कि देखो ये टीथ है हमारे का, हम लोग का जो जबड़ा है, ये जबड़ा का 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक। ये जो हम लोग का इस तरह से जबड़ा है, ठीक, तो इसको 2 पार्ट में बांट दो। ऊपर वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा, 2 कैनाइन, 2 पहले इंसीजर, ठीक, 1 कैनाइन, प्रीमोलर तो है नहीं, और 2 मोलर। ये क्या हो गया, 3 2 5 इस साइड का, सिर्फ ऊपर वाले जबड़े का, 3 2 5 इस साइड का। तो क्या 3 2 5 मतलब जो ये है, जो इस साइड भी होगा, तो 5 इस साइड हो गया, तो 5 5 10, ऊपर वाले जबड़े में 10 हो गया, और इसके नीचे वाले जबड़े में भी क्या है, इतना है, तो नीचे में भी क्या हो गया 10, और ऊपर में भी हो गया 10, तो ये 10 10 क्या हो गया 20 हो गया। तो इसीलिए हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या है, 2 हम लोग का जो जबड़ा है, ये जॉ है, इसके ऊपर वाले पार्ट का 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके दिया है। इस साइड वाले को 5 बताया है, तो इस साइड भी है, तो ये दोनों साइड का 5 5 10 हो गया, इस साइड नीचे का भी 5 5 10, तो इस तरह से 20 हो गया। तो डेंटल फार्मूला हम लोग टेम्पोररी टीथ के बारे में हम लोग जान गए। अब हम बात करेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ किसके बारे में, परमानेंट टीथ के बारे में हम बात करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो टेम्पोररी टीथ है 2102 होता है इसका डेंटल फार्मूला, बाई 2102 इक्वल टू कितना होता है 20। 20 कैसे हुआ, जिसके बारे में हम अभी बात किए। अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ के डेंटल फार्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो परमानेंट टीथ है वो टोटल कितना होते हैं, 32 होते हैं। अब 32 होते हैं। देखो सबसे बड़ा जो टेम्पोररी टीथ था, टेम्पोररी टीथ में क्या, कौन सा टीथ नहीं होता है, प्रीमोलर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर पूछ देगा कि जो टेम्पोररी टीथ है उसमें कौन सा टीथ नहीं होता है, तो कौन सा होता है, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो टेम्पोररी टीथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। और इसका जो डेंटल फार्मूला है परमानेंट टीथ का, वो क्या होता है 21 23, 21 23/21 23 इंटू दोनों में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 2 2 4 1 5 3 8 से 8 दूनी 16 ऊपर में और 16 नीचे में इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो गया, इंसीजर, पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ठीक, तो देखो पहला इंसीजर 2, केनाइन फर्स्ट, एक नीचे देख, ठीक। प्रीमोलर कितने हैं, 2 हैं, और इसमें प्रीमोलर 2 हैं, और मोलर क्या हो जाता है 3 हो जाते हैं। मोलर क्या होते हैं 3 हो जाते हैं, 3। तो अगर पूछ देगा कि बताओ टेम्पोररी और परमानेंट टीथ में मोलर किस में ज़्यादा रहता है, तो मोलर किस में ज़्यादा है, परमानेंट टीथ में है। किस में प्रीमोलर एब्सेंट थे, तो एब्सेंट किस में थे, प्रीमोलर, टेम्पोररी टीथ में थे। तो अब इसका कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बताए थे ऊपर के भाग का दोनों पार्ट का नहीं बल्कि एक पार्ट का बताया, तो एक पार्ट के और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 16 बाय नीचे 16, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 टीथ हो गया। तो हम लोग जाने क्या डेंटल फार्मूला से अनुसार जाने कि टेम्पोररी टीथ में कौन सा टीथ है एब्सेंट होते हैं, और क्या बात की है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें टेम्पोररी टीथ से कौन सा ज़्यादा टीथ हम लोग में इसमें प्रेजेंट रहता है, तो जिसके बारे में भी बात किए। तो इस तरह से हम लोग डेंटल फार्मूला के बारे में जान गए।
इंसीजर कोई भी चीज़ को बाइट करने में हेल्प करता है। केनाइन कोई भी चीज़ है उसको चीरने में हेल्प करता है। प्रीमोलर च्यूइंग करने में हेल्प करता है। एंड मोलर जो है वो मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इंसीजर कोई भी चीज़ को बाइट करने में हेल्प करता है। सीजर जो सी है, केनाइन है, वो क्या करता है, चीरने में हेल्प करता है। और ये जो बात की प्रीमोलर के बारे में, प्रीमोलर है वो कोई भी चीज़ को तोड़ने या फिर च्यूइंग करने में हेल्प करता है। मोलर उस फूड जो पार्टिकल्स है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग डेंटल के स्ट्रक्चर, जो टीथ के स्ट्रक्चर है, डेंटल फॉर्मूला है, ये सब के बारे में हम लोग बात किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं टंग के बारे में। तो टंग हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि सबसे पहले जानेंगे कि टंग है क्या। तो बोला गया क्या कि टंग इज अ कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन विच अटैच्ड बाय द बेस ऑफ द माउथ कॉल्ड द फेनुलम। बोला गया कि टंग क्या है, यह मस्कुलर, फुल्ली मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन है जो अटैच होता है किससे, माउथ को, जो हमारे मुंह है उसके बेस से नीचे का वो अटैच रहता है। तो जो अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग के बारे में कि फंक्शन ऑफ टंग क्या है, जिसके बारे में। तो टंग का फंक्शन क्या है, यह टेस्ट को बताता है कि कोई भी हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है उसके बारे में बताता है। स्पीच मतलब कोई भी चीज़ बोल रहे हैं उसको में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। क्या हम बिना टंग के सहारे हम बोल सकते हैं, कभी भी नहीं। जैसे हम टंग को हम पकड़ लेंगे तो क्या ये बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए टंग क्या करता है, बोलने में हेल्प करता है। फिर बोला टू मिक्स द फूड सलाइवा, सलाइवा को मिक्स करने में फूड में हेल्प करता है टंग। फिर बोला सोलो द फूड, जैसे फूड कोई भी खाते हैं तो उसको सोलो निगलने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग बात किए कि टंग का क्या है। टंग क्या है, तो यह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है माउथ से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेरुलम बोलते हैं। इसका क्या क्या हेल्प करता है, तो यह हेल्प करता है टेस्ट बताने में, फिर हेल्प करता है सलाइवा से फूड को मिक्स करने में, सोलो करने में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यह स्पीच बोलने में हेल्प करता है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में कि टंग का स्ट्रक्चर क्या है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में। तो बोला है कि द सरफेस ऑफ टंग आर रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पपिलाई ऑन द टंग। बोला गया क्या कि जो हमारे सरफेस ऑफ टंग है वो कैसा होता है, रफ होता है। क्यों रफ होता है, क्योंकि हमारे जो टंग है उसके सरफेस पे क्या पाया जाता है, पपिलाई पाया जाता है। तो अब बात करेंगे कि टंग के ऊपर में जो पपिलाई पाया जाता है उसको कितने पाए जाते हैं। तो बोला गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पपिलाई। कितने, 4 टाइप ऑफ पपिलाई है जो प्रेजेंट होता है कहाँ, हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन, फंगी फॉर्म पपिलाई, फिलिप फॉर्म पपिलाई, फिर क्या बोला गया, सर्कमवैलेंट पपिलाई, और फिर बोला गया क्या, फोलिएटेड पपिलाई। तो हम लोग क्या डायग्राम के थ्रू में हम लोग देखेंगे कि कौन सा पपिलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या जाने कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टंग है वो कैसा होता है, रफ होता है, क्योंकि इसके ऊपर में पपिलाई पाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला फिलिफॉर्म, दूसरा फंगीफॉर्म, तीसरा फोलिएटेड पपिलाई, चौथा सर्कमवैलेंट पपिलाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम डायग्राम के थ्रू में आपको बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा पपिलाई प्रेजेंट होता है। जो फ्रेंड्स हम बात किए थे पिछले में पपिलाई के बारे में, तो अब हम देखते हैं उसके फिगर्स के अनुसार कि हम लोग को जीभ पे कहाँ पे पपिलाई कौन सा पाया जाता है, जिसके बारे में। तो जीभ का जो सबसे अंदर का जो पार्ट्स होता है ना, उसमें कौन सा होता है, सर्कमवैलेंट पपिलाई पाया जाता है। कौन सा पपिलाई पाया जाता है, सर्कमवैलेंट पपिलाई पाया जाता है। उसका जो मिडिल, उससे जस्ट जो आगे की ओर होती है उसमें कौन सी पाई जाती है, आगे फोलिएटेड पपिलाई। और सबसे जीभ के सबसे बाहरी में पाया जाता है फिलिफॉर्म पपिलाई, सबसे आगे में फिलिफॉर्म, उसके अंदर फंगीफॉर्म पपिलाई, सबसे अंदर में क्या होता है, सर्कमवैलेंट पपिलाई। और उसके जो फंगीफॉर्म के बाद में जो साइड में, इस साइड में रहता है किनारों में, दोनों साइड में, तो ये कौन सा रहता है, फोलिएटेड पपिलाई होता है। अभी हम बात करेंगे कि हम लोग पपिलाई के बारे में बात कर रहे थे कि पपिलाई होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, ये क्या करता है पपिलाई जो हमारे टंग पे
4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये क्या है? तो बोला गया क्या कि पपिलाई कंटेन टेस्ट बड रिसेप्टर वाई बीट सेंसेशन ऑफ टेस्ट रियलाइज। बोला गया जो पपिलाई है उसमें क्या पाया जाता है? टेस्ट बड रिसेप्टर पाया जाता है, जो क्या करता है? रियलाइज करता है कि कौन सा चीज़, कोई भी फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं तो उसको टेस्ट के बारे में कौन बताया जाता है? जो फिलीफॉर्म पपिलाई, जो जितने भी पपिलाई है उसके ऊपर में क्या चीज प्रेजेंट रहता है? टेस्ट बड रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वही टेस्ट को बताता है। तो हम जानिए कि पपिलाई क्या है, जिसके बारे में बात किए। अब हम देखेंगे कि टेस्ट बड कहाँ से, कौन से टेस्ट रियलाइज होता है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो अभी हम लोग बात किए पपिलाई के बारे में, पपिलाई कौन कहाँ से प्रेजेंट रहता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे अंदर में कौन सा होता है? सर्कमवैलेंट पपिलाई होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? सबसे आगे में फिलीफॉर्म, फिर फंगीफॉर्म, फिर फोलिएटेड पपिलाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। मेनली 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन कौन? बीटर, कड़वा, सावर, खट्टा, साल्टी, नमकीन, स्वीट, मीठा। तो सबसे आगे के जो रीजन होते हैं ये कौन सा टेस्ट को बताता है? साल्टी को। अगर कोई भी चीज़ खाना खाएंगे तो साल्टी हम लोग का सेंसेशन कहाँ से होता है? सबसे आगे वाले पार्ट से होता है। और ये जो साइड में है, ये साइड से कौन चीज़ का होता है? सावर का। जो खट्टा है, वो जो खट्टा का टेस्ट साइड पार्ट्स ऑफ टंग से हम लोग को आता है। और स्वीट का जो मिठास है वो कहाँ से आता है? बीच से आता है। बीच पोर्शन से हम लोग को मिठास का टेस्ट पता चलता है। और टंग के सबसे लास्ट पोर्शन जो है उससे हम लोग बीटर, कड़वापन का एहसास, जो टेस्ट है वो पता चलता है कड़वा का। सबसे अंदर से बीटर टेस्ट का, बीच से स्वीट टेस्ट का, दोनों को साइड से सावर टेस्ट, खट्टापन, और आगे के पार्ट से साल्टी होता है। फ्रेंड्स आज के बात हम यही करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड वॉच माय वीडियो।